वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप का कहना था, दोनों ममालिक से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। पानी बंद करने के भारतीय धमकी आमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं है। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के आवाम को पानी की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। हमें अपने 24 करोड़ आवाम के लिए, चारों सूबों के अपने भाइयों और बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमें पानी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें सिक्योर करना है। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। आबी ज़खायर को बिल्ड करने के लिए देखें, जो तरबेला में जो हो रही है सिल्ट, हज़ारों लाखों टन सिल्ट आ रही है और हर साल उसकी जो कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो कम हो रही है। इस तरह मंगला को ले लें। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम दैट वी टेक बोल्ड डिसीजंस एंड डिसीजंस व्हिच विल क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा मिशन वाज़ेह है। हम मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए अमन का हुसूल चाहते हैं और हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि वो इस कोशिश में हमारा साथ दे, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामे मुकालमे से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन और खुशहाली के मुश्तरका मिशन और मकासद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क के खिलाफ जारहत के दिफा में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर तरीके से पेश करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। वाशिंगटन DC में अहम खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत में अगली जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ती है तो अमरीकी सदर के पास मुदाखलत का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भारत की मुदाखलत और जारहाना पॉलिसियों को खुलकर बेनकाब किया। कहा, भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान में BLA और TTP को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल है। In violation of international law, of course, in violation of the UN Charter, of course, in violation of the promises they made to the people of Kashmir. Well, when President Trump talks about mediating peace and resolving the issue of Kashmir, it becomes an international issue. The Indians also now say, as a result of this 5-day war, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला आलमी नोयत इख्तियार कर चुका है और भारत पाकिस्तान के पानी पर हमला कर रहा है। पानी रोकना जंगी इकदाम होगा। पाकिस्तान अपनी बका के लिए लड़ेगा। The Indian government, in violation of the UN Charter, have threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistanis. But now we're damning future generations of Indians and Pakistanis to fight over water. बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के न्यू नॉर्मल को हम एबनॉर्मल कहते हैं और खिता किसी बड़ी तबाही से एक कदम दूर है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी क़यादत के जंग बंदी किरदार को सराहा और सऊदी अरब को जनूबी एशिया में अमन के लिए मुमकिन सालिस करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया को भारत के रवैये का नोटिस लेना होगा, वरना वक्त कम और ख़तरा ज़्यादा होगा।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپنے بیان سے یو ٹرن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شملہ معاہدے سے متعلق ان کا بیان ذاتی حیثیت میں تھا جس کا وزارت خارجہ سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ آصف نے وضاحت کی ہے کہ شملہ معاہدے سے متعلق ان کی بات سنتاس معاہدے کے تناظر میں کی گئی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر سنتاس معاہدہ معطل ہوتا ہے تو شملہ معاہدے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر پاکستان شملہ معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ دوبارہ عالمی سطح پر اجاگر ہو سکتا ہے۔ شملہ معاہدہ بدستور بحال، دفتر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ شملہ معاہدہ ابھی تک باضابطہ منسوخ نہیں کیا گیا۔ دفتر خارجہ ذرائع کے مطابق شملہ معاہدے کی منسوخی سے متعلق کوئی تحریری اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ شملہ معاہدہ برقرار ہے۔ واضح رہے کہ خواجہ آصف نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ پاکستان کی نظر میں شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں۔ شملہ معاہدہ نہ ہونے سے کنٹرول لائن کا پرانا سٹیٹس بحال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شملہ معاہدہ صرف دو ممالک کے درمیان تھا، کوئی تیسرا فریق شامل نہیں۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے ساتھ جو لوگ لائے وہ پرامن تھے۔ پرامن احتجاج کی آڑ میں پہلے جو کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، ایسے بیانات سے بانی PTI کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اپوزیشن کے بیانات ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں؟ ان حالات میں اگر آپ اس یونٹی کو خراب کریں گے، پاکستان کے انٹرنل اسٹیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، اسے سختی سے نپٹا جائے گا۔ پرامن احتجاج کی آڑ میں یہ جو آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیوز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا وہ کیا آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور جو ہمارے KP کے وزیر اعلیٰ لے کے آئے ایک ڈنڈا بردار، جتھا بردار، دستہ، وہ سارا کیا پرامن احتجاج تھا؟ احتجاج کی آڑ میں کسی کو ملک کا امن خراب نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ گورنمنٹ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ملک پر قابض عناصر فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے عدالتوں، قانون، آئین اور نظام سے امید لگائی تھی لیکن اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ الیمین گنڈاپور نے مزید کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ اپنا پروٹوکول استعمال کروں گا، ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK نے مزید کہا کہ ہمارا بجٹ عوام 200 ٹیکس فری ہوگا۔ NFC کا اجلاس اگست میں بلایا جا رہا ہے۔ وفاق کے ساتھ جو حقوق کی جنگ ہے ہم وہ بھی کافی حد تک جیت چکے ہیں۔ جو لوگ اس ملک کے اوپر قابض ہوئے پڑے ہیں اور یہ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اور ان فیصلوں سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہم نے عدالتوں سے امید رکھی، اس ملک کے آئین سے امید رکھی، اس ملک کے قانون سے امید رکھی، ہم نے اس ملک کے نظام سے امید رکھی۔ اب ہم اس لیے نا امید ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب صرف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں غلام بنایا جائے گا تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ انشاءاللہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، عوامی بجٹ ہوگا۔ اگست میں NSC بلائی جا رہی ہے، ایک اور جنگ ہے جو کہ حکومتی جنگ ہے ہماری صوبوں کی، وفاق کے اپنے حقوق کے لیے کسی اور کا حق ہم نہیں مانگتے، تو انشاءاللہ وہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم کافی حد تک جیت رہے ہیں اور اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ فارم 47 سے اقتدار میں آنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر شہباز شریف بااختیار نہیں تو اقتدار چھوڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، میری بات یاد رکھ لیں، شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اگر خیبر پختونخوا میں حکومت سے پنگا لینے کی کوشش کی گئی تو منہ کی کھانا پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے میرے خلاف ریفرنس آگے بھیج دیا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں، جیتے گا وہی شخص جسے پارٹی کھڑا کرے گی۔ نہیں ہے تو پھر کام چھوڑ دے۔ کس ایویڈنس کے بیسس پہ آپ نے، کون سے ثبوتوں کے بنا پہ آپ نے یہ ریفرنس آگے کیا؟ KP ہے نا، کیا کریں گے؟ پنگا لے کے بھی منہ کے بل کھانے پڑے گی۔ عمر ایوب نہ ہوا XYZ ہوگا، جیتے گی PTI۔ شہباز شریف اور ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत तनाज़े के दौरान होने वाले जंगी नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा को 15 रुकनी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। ये कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी होने वाले शहरियों का डेटा जमा करेगा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत शवाहिद हासिल करेगा। कमीशन भारतीय हथियारों की साख्त और इनके इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी इकट्ठी करेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी भी इसी की निगरानी में होगी। कमीशन को शवाहिद की जांच और तज्ज़िये का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा और वज़ारत दाखिला कमीशन को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी। आलमी बैंक ने दुनिया भर में गुर्बत जांचने का पैमाना तब्दील कर दिया। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद $4.20 मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले यौमिया $3.65 से कम कमाने वाले खतरे गुर्बत में आते थे। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। तरीका बदलने से लोगों के मेयार ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ताहाल नई मरदमशुमारी के नताइज फराहम नहीं किए। गुर्बत जांचने के लिए नई मरदमशुमारी नहीं, 2018-19 का पुराना डेटा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की 16.5% आबादी इंतहाई गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के निचले दरमियाने आमदनी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। इस तारीफ के मुताबिक पाकिस्तान की 88.4% आबादी इस हद से नीचे है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 3,98,00,000 से ज्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत की कैटेगरी में शामिल हैं। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट कमी कर दी गई है। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली ₹93 फी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के बिजली सारिफिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली मार्च 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सुस्ती की गई है और इस हवाले से बाकी मुल्क के लिए अप्रैल 2025 के एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि कराची में बिजली सस्ती की गई है। महकमा सकाफत सिंध और ज़िले इंतजामिया मीरपुर खास के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाला 57वां मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले काश्तकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। तफसीलात जानेंगे आतिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। महकमा सकाफत सिंध और जिला इंतजामिया की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जीबिशन हॉल में लगाए जाने वाले 57वें सालाना मैंगो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह थे, जिनकी आमद के बाद इंतजामिया कमेटी ने उन्हें स्टॉलों का दौरा कराया, जहाँ सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए आबादगारों ने 60 से ज़ायद स्टॉलों पर 30 कमर्शियल और 400 से ज़ायद मुनफरिद नामों वाली आमों की इकसाम रखी थी। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मैंगो शो से मीरपुर खास का नाम दुनिया भर में जाना जाता है और सिंधड़ी आम मीरपुर खास की पहचान है। सिंधड़ी आम जो है मीरपुर खास की एक सौगात है जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी आम आते हैं, अमेरिका में वहाँ से भी आते हैं और भी दीगर ममालिक है जहाँ से आते हैं, मगर सबसे मीठा आम सिंध का है जिसको सिंधड़ी कहा जाता है या पंजाब का चौसा पूरी दुनिया में मशहूर है। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, कमिश्नर फैसल अहमद उकेली और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि आम की काश्त को मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ज़राई पानी की कमी के मामले पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ज़राअत से कहा है कि आबादगारों को स्कॉर्प ट्यूब वेल की सहूलत फराहम की जाए। तकरीब के आखिर में सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में स्टॉल लगाने वाले आबादगारों को शील्ड्स और नकद इनामात दिए गए। इस मौके पर DIG जुबैर दरेशक, मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान, SSP रशीद चन्ना, चेयरमैन मैंगो फेस्टिवल कमेटी आरिफ भुड़गुड़ी समेत दीगर सरकारी अफसरान और आबादगार बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन नुमान जंडीर के साथ आतिफ बलोच, ABN न्यूज़ मीरपुर खास। लाड़काना की मुमताज कॉलोनी में दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। कामरान नामी मुलजिम ने 55 साला सास रजिया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाकया रिश्तेदारी के तनाज़े पर पेश आया। मुमताज कॉलोनी लाड़काना में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, ऐसा बताना है पुलिस ज़राए का। वाकया रिश्तेदारी के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
قتل کے موقع پر گھر میں موجود ثنا یوسف کی پھپھو نے کیا دیکھا، مقتولہ کے والد نئے انکشافات سامنے لے آئے۔ سید یوسف حسن نے BBC کو انٹرویو میں کہا کہ گھر میں گھستے ہی لڑکا ثنا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ قتل کے وقت میری چھوٹی بہن بھی گھر پر موجود تھیں۔ فائرنگ کی آواز سے محسوس ہوا جیسے کوئی غبارہ پھٹا ہو۔ اس آواز کو سنتے ہی میری بہن ثنا کے کمرے کی طرف بھاگی تو لڑکے کو ثنا کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ جب اسے روکنے کی کوشش کی تو لڑکے نے میری بہن پر بھی پستول تان لی۔ جب پستول نہیں چلی تو لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میری بہن ڈاکو سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اس وقت تک وہ نہیں جانتی تھی کہ ثنا کو گولیاں لگ چکی ہیں۔ لڑکے کے بھاگ جانے کے بعد میری بہن کو گھر جا کر پتہ چلا کہ ثنا کو گولیاں لگی ہیں، جس کے بعد ثنا کو اسپتال پہنچایا گیا۔ دولت جیت گئی، غربت ہار گئی۔ کراچی ڈیفنس میں سرے بازار تشدد کا نشانہ بنانے والے نوجوان سے ملزم سلمان فاروقی کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ نامزد ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مدعی سدھیر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے علم نہیں تھا کہ عدالت نے اسے طلب کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے آج میرے وکیل نے بتایا تو میں عدالت میں پیش ہو گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ پر کسی قسم کا دباؤ ہے، جس پر سدھیر نے جواب دیا کہ وہ کوئی مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، ملزمان کو معاف کر دیا جائے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نوجوان کے بیان کے بعد عدالت نے ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔